Hey guys, welcome back and I'm here with new video and definitely this will be very interesting and on demanding cause इसमें मैंने सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं जो मुझे डीएम्स आ रहे थे, कुछ ने कमेंट्स करे थे एंड ऑफ कोर्स एज अ जो टीसीएस के जो मेंबर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा. टोटली डिपेंड्स ऑन टीएसएलपी. लेट्स डायरेक्टली गो टू द टॉपिक्स. ओके, सो आज का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि जो लोगों ने जुलाई में टीएसएलपी दी थी और जो लोगों ने नवंबर में दी थी तो दोनों में डिफरेंस कैसा था, उनकी एग्ज़ाम कैसे गई, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कौन से थे, पैटर्न क्या था, आज हम सारा देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्नोलॉजी पार्ट. ओके, so the technology in examination which had happened in the July. जो जुलाई में एग्ज़ाम हुई थी उसमें वर्चुअली हुई थी वो एग्ज़ाम. पहली बात तो ये है क्यों तो उन्होंने जो टीसीएस के लोग हैं उन्होंने उसमें हैंड्स ऑन नहीं रखे थे क्योंकि वो वर्चुअली हुआ था टोटली. उन्होंने क्या किया था, जस्ट एमसीक्यूज़ थे, एसबीक्यूज़ थे एंड ऑफ कोर्स एमसीक्यू और एसबीक्यू दोनों सेम ही रहते हैं. बस मतलब यही पकड़ के चलो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ये दोनों एक ही है, इसमें कोई अलग डिफरेंस नहीं है. और जो हैंड्स ऑन था उन्होंने वो स्किप कर दिया था क्योंकि वो सारा वर्चुअली हुआ था. ठीक है, एस एम सी क्यूज़ और एस बी क्यूज़ में क्या थे कि जो हमें प्रोवाइड कराए गए थे, जो हमें सिलेबस प्रोवाइड करा गया है 1215205 एंड 15206. ये जो दो कोर्सेज हमें प्रोवाइड कराए गए हैं टीसीएस से, इसके अकॉर्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी आपने सिलेक्ट करी होगी, जो भी बिजनेस जो भी टेक्नोलॉजी ट्रैक्स ही जो आपने सिलेक्ट करे रहेंगे उस पे ही टोटली बेसिस अपॉन ये एमसीक्यूज़ और एसबीक्यूज़ थे. एंड इन्होंने हैंड्स ऑन के बजाय फिर एक प्लस कर दिया था कि जो कोड स्निपेट्स रहते हैं कि वेट 15206 एंड कोड स्निपेट्स लाइक हमें कुछ नंबर ऑफ लाइंस का कोड दे दिया और फिर उस पर डिपेंड करके क्वेश्चन कि ये कंपाइल होगा या फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से डिपेंड ऑन दैट टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये तो हो गया जुलाई में जो लोगों ने एग्ज़ाम दी थी. अब नवंबर में जैसे कोविड का स्किनारियो बहुत कम हो गया था एंड जो एग्ज़ाम थी टीएसएलपी की वो इन सेंटर हुई थी, मतलब लोगों को सेंटर में जाके एग्ज़ाम देनी पड़ी थी, तो उन्होंने हैंड्स ऑन भी रखे थे. ये डिफरेंट पॉइंट है. और अगर हम ऐसे पकड़ के चले कि मई में भी इन सेंटर एग्ज़ाम होगी या फिर वर्चुअली, कुछ भी हो सकता है कि कोविड का सिनारियो बढ़ा या फिर कम हुआ, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे शेड्यूल कर रहे हैं. लेकिन अभी हम यही पकड़ के चलेंगे कि अगर इन केस मई में वर्चुअल भी एग्ज़ाम हुई तो भी हैंड्स ऑन रहने ही वाले हैं. ठीक है, क्योंकि पहले जब कोविड आया था तब सब नया था तो कैसे टेक्नोलॉजी मैनेज करेंगे, दैट वुड बी अ बिग क्वेश्चन. बट अभी जैसे हम सब वर्चुअली हैंडल कर रहे हैं तो टीसीएस में भी वो ऐसे कर सकती है कि उनकी प्लानिंग हो, सारा मैनेज करे कि हैंड्स ऑन भी वो वर्चुअली कनेक्ट करें. ऐसे हम पकड़ के नहीं चल सकते कि मई में एग्ज़ाम जो होगी वो हैंड्स ऑन उसमें नहीं रहेंगी, डेफिनेटली रहेंगे. यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर इट फ्रॉम नाउ. ठीक है, जो नवंबर में एग्ज़ाम हुई थी ओके, उसमें हैंड्स ऑन थे. अब बहुत से मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी ट्रैक्स है उसमें जो हैंड्स ऑन रहेगा, एमसीक्यूज़ रहेंगे, वो डिफरेंट तो नहीं आते. जैसे हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया या फिर उसका एडवांस वर्जन आ गया एग्ज़ाम में, तो ऐसे नहीं होने वाला. अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च जो टेक ट्रैक्स हैं हमें जो प्रोवाइड कराए गए हैं उस पे से 70 to 80% जो क्वेश्चंस है माइट बी दे हैव बीन फ्रॉम एमसीक्यूज और हैंड्स ऑन. दे शुड बी और दे डेफिनेटली विल बी ऑन दैट कोर्सेज विच एवर टेक्नोलॉजी यू हैव चूजन. ठीक है, और जो 20% है रेस्ट ऑफ, तो डेफिनेटली वो उस पे ही डिपेंड रहेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कुछ आ गया, डेफिनेटली उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा या फिर
वही रहेगा, बस थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा कि हमें उस पे थोड़ा दिमाग चला के उसका एग्ज़ैक्ट आंसर क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। ऐसे टेक्नोलॉजी ट्रैक्स के हैंड्स ऑन और एमसीक्यूज़ में रहेंगे, अगर वर्चुअली हुए तो भी और अगर इन सेंटर हुए तब भी। तो अभी ये तो हमारे पास है 70 to 80%, या आई एम सेइंग ओनली फॉर टेक्नोलॉजी ट्रैक्स दिस, हाँ। मैं बिजनेस स्किल्स, प्रोसेस, आर्टिकुलेशन इनके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं ओनली टेक्नोलॉजी ट्रैक्स के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। अभी ये 20% लाए कहाँ से? डेफिनेटली फ्रेस्को प्ले, टीसीएस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होगा, उनके पास फ्रेस्को प्ले है, वहाँ पे ट्राई आउट्स कह के एक उन्होंने अवेलेबल करा के दिया जहाँ पे आप हैंड्स ऑन कर सकते हो। तो डेफिनेटली यू हैव टेक्नोलॉजी ट्रैक्स, तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है यू ऑल नो दैट। सो गो देयर, ट्राई हैंड्स ऑन, क्योंकि हैंड्स ऑन ऐसी चीज़ है कि जब तक हम उसको डीपली नहीं करेंगे वो नहीं आने वाली, और हमें एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे ये भी हमें नहीं पता। सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट कि हम स्टार्ट टू एंड जितना हम हमारी तरफ से कर सकें, अगर हम एफर्ट्स डालेंगे तो डेफिनेटली हमें उसका बैक मिलने वाला है। तो ऐसे कि आप जाओ वहाँ पे ट्राई आउट्स करो, हैंड्स ऑन में जितना आपका हाथ बैठ गया उतना आपके लिए विल बी बेनिफिशियल फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी ये हो गया फॉर हैंड्स ऑन। और एमसीक्यूज़ का क्या करें अगर 20% में एमसीक्यूज़ आ गए तो फिर क्या करेंगे? जो टेक्नोलॉजी ट्रैक्स के नेम हैं आपके पास, जैसे T1 से T7 तक आपको हर एक नाम प्रोवाइड कराए गए हैं वो कोर्स में। गो देयर, कॉपी दैट नेम, पेस्ट इन दैट गूगल, और सिंपली जो टेक्नोलॉजीज़ वो कोर्स में यूज़ हुई है उसको गूगल पे सर्च करो, देखो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो हमने पढ़ा उससे ज़्यादा कुछ आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वो भी आप पढ़ना, इट्स मैंडेटरी फॉर यू, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिशियल फॉर यू, अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आया फिर भी आपका नॉलेज बढ़ रहा है तो दैट इज़ प्लस पॉइंट, ठीक है। सो ये हो गए 80-20% ट्राई आउट्स एंड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रैक्स हैंड्स ऑन। ओके, प्रेप इंस्टा कह के एक वेबसाइट है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट promoting it, it's my we can say that it's a good website for you to learn about technologies. Okay, so you can prefer this website as well. That is for technology tracks we have discussed. Now coming back to business skills, and one more thing, इंटरव्यू विल बी ओनली ऑन टेक्नोलॉजी ट्रैक्स। आपको बिजनेस, प्रोसेस, आर्टिकुलेशन पे इंटरव्यू नहीं होने वाला, इंटरव्यू ओनली जो टेक्नोलॉजी आपने सिलेक्ट करी है उसी पे इंटरव्यू होगा। तो आपको नेसेसरी नहीं है कि ये सारे भी आप करके जाओ, आपको ओनली टेक्नोलॉजी पे ही बेसिस पे रहेगा। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ो, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी में, उसके आर्टिकल्स आते हैं, मैगजीन्स आती है, रीड दैट। और क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी पूछेंगे और आपके पास अगर एक्स्ट्रा नॉलेज होगी तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूवर पे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी पार्ट। नाउ कमिंग बैक टू बिजनेस स्किल्स एंड प्रोसेस। अब हम हर बार प्रोसेस एंड आर्टिकुलेशन लेते हैं एज बिजनेस स्किल्स, और प्रोसेस मैंने क्यों लिखा बताती हूँ क्योंकि बिजनेस स्किल्स के 2 ट्रैक्स रहते हैं हमारे पास फॉर इनोवेटर, एंड प्रोसेस एक ही रहता है, आर्टिकुलेशन एक ही रहता है, टेक्नोलॉजी के 2 ट्रैक्स रहते हैं, ठीक है। सो जो 2 बिजनेस स्किल्स एंड प्रोसेस, इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो डेफिनेटली ऑन ओनली ऑन एमसीक्यू, ये बस एमसीक्यू ही रहेंगे, और जो भी आएंगे एमसीक्यू वो 100%, मैं 1% भी कम ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 100% पूरा का पूरा सिलेबस से आएगा जो टीचर्स ने प्रोवाइड करके दिया है। अगर आप टेक्नोलॉजी के 2 ट्रैक्स पूरे बाय हार्ट करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी क्लियर इन द एग्जामिनेशन विथ डिस्टिंक्शन अपर 70+, ठीक है। सो इसलिए मैंने बिजनेस स्किल्स एंड प्रोसेस को एक साथ रखा है, क्योंकि एमसीक्यूज और बिजनेस स्किल्स एंड प्रोसेस दोनों में जस्ट एमसीक्यूज ही आने वाले हैं, और सारे के सारे टोटली जो टीचर्स ने ट्रैक्स अवेलेबल करवा के दिए हैं उस पर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। एंड कमिंग टू द आर्टिकुलेशन, इस पे तो 2 पार्ट्स होंगे, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था जब मैंने पूरा पैटर्न एग्ज़ाम का समझाया था, टीएसएलपी कैसे रहेगी कैसे नहीं। आर्टिकुलेशन में एमसीक्यूज
प्लस राइटिंग स्किल्स। आप अगर जैसे मैंने रिसर्च करी है, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकुलेशन में डेफिनेटली आपको इंग्लिश से रिलेटेड थिंग्स दिखेंगी, इसलिए वो आपके राइटिंग स्किल्स भी चेक करने वाले हैं। तो एमसीक्यूज तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, प्लस राइटिंग स्किल्स भी आएंगे। तो राइटिंग स्किल्स में क्या आएगा कि आपको एक टॉपिक दे दिया, फिर आपको उस पर पैराग्राफ लिखने बोल दिया, या फिर कुछ लाइंस ऑफ कुछ प्रॉब्लम दे दिया या समथिंग लाइक दैट, और बोल दिया कि इस पर ईमेल कर दो, क्योंकि ऑफकोर्स टीसीएस एक आईटी कंपनी है, प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि ईमेल लिखने बोले, तो आपके राइटिंग स्किल्स आपको बढ़ाना इट्स मैंडेटरी। तो आप आर्टिकुलेशन के कोर्स में जाओ, वहाँ पे इंग्लिश देखो, इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीज़ें मतलब सीखो, और ऑफकोर्स आपकी इंग्लिश प्लस राइटिंग स्किल्स दोनों इम्प्रूव करो। सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑफकोर्स फॉर योर सेल्फ। नाउ ओके, मॉक टेस्ट ये है कि जब टीचर्स कोई भी एग्जामिनेशन लेती है उसके पहले उसका मॉक टेस्ट भी लेती है। सो डेफिनेटली अगर एग्ज़ाम हमारी मई में होगी, तो मई के लाइक एग्ज़ाम के स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले, 10 या 15 डेज पहले वो मॉक टेस्ट लेंगी। तो वो मॉक टेस्ट में आपको हर एक चीज़ पता चलेगी कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में कैसे होगा। ठीक है, जैसे कोई टेक्नोलॉजी ट्रैक ले लिया और उसके ऊपर उन्होंने कुछ आपको कोडिंग करने बोल दिया, या फिर कुछ एमसीक्यूज आए आ गए, तो सारे आपको मॉक टेस्ट में आपका एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कैसे एग्जामिनेशन होगी। तो जब भी टीचर्स मॉक टेस्ट लेगी टीएसएलपी के बारे में, आपको उस पर मतलब पूरा ध्यान होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि इन द एग्जामिनेशन आपको मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि ये तो हमने देखा ही नहीं था कभी, ये हम अभी कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वर्चुअली हुआ तो आपके घर पे कोई आने वाला नहीं है टेक्नीशियन देखने के लिए कि हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, आपको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, और अगर इन सेंटर भी हुआ तो दे हैव ओनली टेक्नीशियंस, कि अगर आपका टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं बताने वाले क्योंकि वो टेक्नीशियन है। बाकी करना हमें है सारा, तो इसलिए जितना भी करना है बाय हार्ट करना है और 100% अपना देना है, क्योंकि जनवरी अभी है, एग्जामिनेशन मई में है, यू हैव 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अगर अभी से थोड़ा थोड़ा करोगे तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी पे हाथ तो बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि कोडिंग ऐसी चीज़ है जिसको हमें मतलब जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना वो अच्छा मतलब इम्प्रूव होगा। और एमसीक्यूज और वो सारे जैसे आर्टिकुलेशन हो गया, बिजनेस स्किल्स हो गए, प्रोसेस हो गया, तो ये सारे एक पार्ट ऑफ जीके है कि हमारा वो पर्सनालिटी में आ जाता है कि हम जैसे जैसे उसको इम्प्रूव करेंगे वो वैसे वैसे इम्प्रूव हो जाएगी, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं है। ठीक है, सो ये था फॉर ऑल फॉर दिस वीडियो। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो डेफिनेटली आई हैव गिवन इट टू यू। ओके, अदर दैन दिस आई हैव सम क्वेश्चंस। ओके, ये मुझे कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो में, तो आज हम इसके आंसर थोड़े डिटेल्स में देंगे। वैसे रिप्लाई उन सबको चला गया है, स्टिल अगर इस पर भी कोई डाउट हो तो उनके डाउट भी आज क्लियर हो जाएंगे। सो माइलस्टोन 0 डिजिटल मूवमेंट, तो क्वेश्चन ये था कि ओनली वन टेक एंड वन नॉन टेक इज सफिशियंट फॉर डिजिटल मूवमेंट, और मतलब उसका ऐसा बोलना था कि जो डिजिटल मूवमेंट है, so for digital movement, one tech and one non-tech is sufficient. I have already said that in the back video. But उसकी कंडीशन ये है कि अगर आपको 2 ट्रैक कंप्लीट करना है उसमें से वन टेक का डिस्टिंक्शन जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, वो मतलब ये कंपलसरी है, इसको छोड़ के आप दूसरा कौन सा भी ट्रैक कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर हमने दूसरा टेक ले लिया, लाइक हमने दोनों टेक्नोलॉजी के ट्रैक्स कंप्लीट कर लिया, स्टिल वी आर एलिजिबल फॉर डिजिटल। बट उसमें ऐसा है कि एक जो टेक है वो आपका डिस्टिंक्शन चाहिए, और दूसरा जो टेक है इट शुड बी पास ओनली। ठीक है, और डिस्टिंक्शन भी होगा तो भी चल ही जाएगा, ऑफकोर्स डिस्टिंक्शन पास से बड़ा है तो चलना ही चलना है। ठीक है, सो ये हो गया टेक्नोलॉजी ट्रैक्स के लिए। अगर दूसरे मतलब कोई नॉन टेक का पार्ट ले लिया, जैसे बिजनेस ट्रैक्स हो गए, प्रोसेस आर्टिकुलेशन, इसमें से कोई भी ले लिया, तो देर इज वन कंडीशन, इट शुड बी इन डिस्टिंक्शन।
ओके, मतलब अगर आप नॉन टेक के जो पार्ट्स सिलेक्ट कर रहे हो फॉर डिजिटल मूवमेंट, वन टेक डिस्टिंक्शन करके देन दूसरा जो पार्ट करोगे वो भी आपका डिस्टिंक्शन में ही चाहिए। ये कंपस मतलब ये कहीं पे रूल लिखा हुआ नहीं है, बट ये है, इट शुड बी डिस्टिंक्शन। ओके, देन विल देयर विल बी कोडिंग राउंड आल्सो फॉर डिजिटल कार्टन। वेल, ये जो कमेंट की थी इसका आंसर यही होगा कि आप जो टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर रहे हो उसमें अगर है कोडिंग राउंड तो डेफिनेटली कोडिंग राउंड होगा ही, या फिर वो एमसीक्यूज देंगे, कोड स्निपेट्स देंगे, हैंड्स ऑन देंगे, कुछ भी देंगे, लेकिन कोडिंग होगा। क्योंकि अगर आप जाके टेक्नोलॉजी ट्रैक्स देखोगे वो तो सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जिसमें मशीन लर्निंग आ गया, रोबोटिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी डिजिटल अभी वर्ल्ड में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज चल रही है सारे उन्होंने ऐड करे हैं जो लेटेस्ट हैं 7। तो उसमें कोडिंग राउंड डेफिनेटली हो सकता है, नहीं हो सकता है। एंड एमसीक्यूज रहेंगे, कोड स्निपेट ऐसे है कि देखो, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं रहेंगे क्योंकि जुलाई में नहीं था। अगर जुलाई में नहीं था तो नवंबर में कैसे आया, और अगर नवंबर में आया तो मई में आएगा या नहीं आएगा ये हम अभी नहीं बता सकते। तो ये उन पे डिपेंड है जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, और हमारे मतलब अगर हमें एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एग्ज़ाम में कुछ भी आए हम उसके लिए सफिशेंट होने चाहिए आंसर करने के लिए। तो जितना हम ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। दैट्स इट फॉर दिस। Then for digital movement, one take and one non-take is enough for any inact. Okay. So for digital movement मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वन टेक एंड वन नॉन टेक इज सफिशियंट। इसका इन शॉर्ट लेंगे तो डिजिटल मूवमेंट के लिए हमें कौन से भी दो ट्रैक्स कंप्लीट करने हैं, उसमें से एक टेक डिस्टिंक्शन चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आप माइलस्टोन का चार्ट जाके देखोगे ना, उस पर नीचे लिखा हुआ है हर एक माइलस्टोन पे कि कितने कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, कितने नहीं करने हैं। तो आप वापस आओगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूनिट इलेक्टिव्स आर ओनली फॉर माइलस्टोन आई थिंक फ्रॉम 3, 4, 5 ऐसे करके है, क्योंकि माइलस्टोन 6, 5 या 6 जो अपना है इनोवेटर का, उसमें हमें 12 ट्रैक्स कंप्लीट करने हैं। उसमें 6 हमारे ये रहेंगे कोर, 2 टेक, 2 बिजनेस की, प्रोसेस, आर्टिकुलेशन, और 6 रहेंगे वो यूनिट इलेक्टिव्स के रहेंगे, वो तो कंपलसरी है। ठीक है, एनी वन ऑफ यूनिट। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि जैसे जो टीसीएस के एम्प्लॉय है उन्होंने कोर्स शायद ओपन करके देखा, उन्होंने कंप्लीशन क्राइटेरिया देखा कि जैसे यूनिक इलेक्टिव्स में बोला है कि कोई एक कंप्लीट कर दो 30 में से, जो 7 ट्रैक्स है वो ऑल कंप्लीट कर दो। तो ऐसा है ना कि जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली जो टीम है वो मैनेज करने वाली है सारा। हमें इनोवेटर के लिए इतना करना है कि 2 टेक के ट्रैक्स कंप्लीट करने हैं, 2 बिजनेस स्किल्स के ट्रैक्स कंप्लीट करने हैं, एक प्रोसेस, आर्टिकुलेशन और 6 यूनिट इलेक्टिव्स के ट्रैक्स कंप्लीट करने हैं। ये उनका क्राइटेरिया है। और जो असेसमेंट मॉड्यूल्स हैं ना उसी कोर्स में, वो भी हम एग्ज़ाम पे हमारे जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वो उसी पे होने वाली है, वो असेसमेंट मॉड्यूल्स पे। तो इट इज़ मैनेज बाय यूनिट इलेक्टिव टीम्स और 11 टीम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर कंप्लीट कर रहे हैं ना तो हमें इससे ये सारा कंप्लीट नहीं करना है। जितना उन्होंने बोला है कि 2 टेक करो, 2 बिजनेस केस करो, प्रोसेस करो, आर्टिकुलेशन करो, यू आर एलिजिबल फॉर इनोवेटर, दैट्स इट। ओके, देन हाउ टू कनेक्ट विथ एसपीओसी। वेल, एसपीओसी कौन होते हैं? एसपीओसी हमारे जो यूनिट के टीडीज है, मतलब जो टीसीएस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो यूनिट है, उनके टैलेंट डेवलपमेंट के जो हेड है या फिर उनकी टीम है, वो हमारे एसपीओसी होती है। जैसे अकॉर्डिंग टू मेरी रिसर्च कहती है कि जब भी यूनिट जो 11 टीम है मेल्स करती है कि ये आप एलिजिबल हो इसके लिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो, तब वो अटैचमेंट भेजती है कि हमारे टैलेंट डेवलपमेंट मतलब जो हमारी यूनिट है सारे के इंफॉर्मेशन देती है कि ये आपके यूनिट है, और ये आपके यूनिट के जो टीडीज़ है उनके एम्प्लॉय आईडी और सारा उनसे कनेक्ट करने का मतलब एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देती है, ऐसा मेरा रिसर्च कहता है। कि तो अगर आपको मेल आ रहा है ना, जस्ट गो थ्रू इट, चेक इट एंड देन कनेक्ट विद देम, सो दे विल डेफिनेटली solve all your queries, क्योंकि they are all eligible for that, they have all the knowledge more than we can say that. ठीक है, so that's all for this video.
Definitely, I have given my best. Okay. uh, अभी इतने ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा, ठीक है फिर। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई हैव यू ऑल गेट योर क्वेरीज आंसर्स। ओके, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट विद द न्यू वीडियो। अंटिल आपके पास जो भी क्वेरीज है, लेट अस नो बाय कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, ग्रेट डे।